पादरी एक रहस्यमयी दर्पण के सामने बैठा था। पादरी जो भी करता उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही करता था। जब पादरी दर्पण की ओर बढ़ा तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी उसकी ओर बढ़ता दिखा। दर्पण बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, फिर भी पादरी को डर का एहसास हो रहा था। उसने सोचा कि शायद दर्पण में कोई उसका बहुरूपिया है। सच्चाई जानने के लिए पादरी ने दर्पण को गौर से देखा। उन्होंने अपना चेहरा बारीकी से देखा पर कोई अंतर नहीं मिला। एकमात्र संदेह मेज पर रखी एक किताब थी जो वास्तविक दुनिया में नहीं थी, लेकिन दर्पण में साफ दिख रही थी। चाहे पादरी घड़ी देखे, कहीं जाए या पानी पिए, दर्पण में उसका प्रतिबिंब वही करता। यहाँ तक कि धूम्रपान का धुआं भी एक जैसा था। धीरे धीरे पादरी सो गए, पर दर्पण में उनका प्रतिबिंब धीरे से सिर उठाता है, माला रखकर दर्पण के पास आता है और सोते हुए पादरी को घूरने लगता है। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी, पर उसे नहीं पता था कि यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अगले दिन मेयर ने पादरी को वीडियो दिखाया। इसे देखकर पादरी तुरंत दर्पण तोड़ना चाहते थे। तभी दर्पण का व्यक्ति सामने आया और अकेले में बात करने को कहा। दोनों कमरे से बाहर चले गए। मेयर और महिला कैमरे से आगे की घटना देखना चाहते थे, पर पादरी ने कैमरा हटा दिया था, जिससे दोनों को घबराहट होने लगी। दर्पण का व्यक्ति एक शापित सिक्का लेकर आया था। इसके प्रभाव से बचने के लिए पादरी ने दर्पण तोड़ने की कोशिश की और तभी दर्पण के पादरी ने एक पीला लड़का निकाला। उसे देखकर पादरी की पुरानी यादें ताजा हो गई। दरअसल पादरी ने उस लड़के का भूत भगाने की कोशिश की थी और उसकी त्वचा से एक सिक्का निकाला था। अनजाने में पादरी वह सिक्का अपने साथ ले गए थे, जिससे लड़के की मौत हो गई थी। तब से पादरी बहुत पछता रहे थे। वह लड़के से माफी मांगने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक लड़के ने पादरी को दर्पण के अंदर खींच लिया और दर्पण का नकली पादरी असली दुनिया में आ गया। उस समय महिला और मेयर अंदर आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पादरी बदल चुका था। नकली पादरी महिला और मेयर को चर्च लेकर गया, जहाँ उसने सिक्कों के महत्व के बारे में बताया। ये 30 सिक्के थे जिनके लिए यहूदा ने यीशु को धोखा दिया था। इनमें गॉड को हराने की शक्ति थी। बुराई से बचने के लिए नकली पादरी ने महिला से सिक्का लेने को कहा। शुरू में महिला को कोई